Good evening, student. I am Supriya from Jamshedpur Women's College, B.Ed faculty. Today, my topic is role of media in addressing gender issue. किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन में मास मीडिया एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। मास मीडिया के प्रमुख प्रकार में समाचार पत्र, मैगजीन, टेलीविज़न, फिल्में, विज्ञापन तथा इंटरनेट आते हैं। मीडिया के प्रभाव से ही चार दीवारी में कैद स्त्रियों का संसार के बारे में ज्ञान प्रस्तुत हुआ है। साथ ही वे अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर मास मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में जर्नलिस्ट, न्यूज़ रीडर, फिल्म निर्देशक, लेखक तथा मीडिया एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य भी कर रही है। इस प्रकार की सहभागिता से स्त्रियां समाज में परिवर्तन लाने में सहायक रही है। भारतीय समाज में प्रचलित कुछ विश्वास तथा सांस्कृतिक तत्व निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, पुरुष प्रधान समाज। नंबर 2, कन्या को प्रायधन मानना। नंबर 3, अतिथि देवो भव। नंबर 4, शरणागत की रक्षा। नंबर 5, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्व प्रदान करना। पुत्र नरक से बचाता है। नेक्स्ट, आर्थिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त। नेक्स्ट, पढ़ाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। परंतु आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप प्राचीन प्रचलित विश्वासों तथा सांस्कृतिक में परिवर्तन आए हैं, जिसमें जनसंचार के साधनों की भूमिका सर्वाधिक है। क्योंकि यदि आज भारत से लेकर अमेरिका, चीन से लेकर ब्रिटेन तक किसी एक ही विषय को लेकर चर्चा होती है, तो वह जनसंचार के साधनों के ही कारण है। जनसंचार के साधनों ने प्रचलित विश्वासों तथा संस्कृतियों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन तथा कार्य निम्न प्रकार किया है। 1, सांस्कृतिक आदान प्रदान। 2, जनसंचार के साधन प्रचलित विश्वासों के स्वरूप को गतिशील, अस्थायी तथा सांस्कृतिक तत्वों को उदार और व्यापक बनाते हैं। 3, जनसंचार के साधनों की ही देन है कि बालिका विद्यालयीकरण के प्रति जन सामान्य में उत्साह और जागरूकता आई है। 4, समय समय पर जनसंचार के साधनों द्वारा स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, लैंगिक दुष्व्यवहार, भाषीय दुष्व्यवहार, शारीरिक हिंसा इत्यादि के विषय में आवाज़ उठाई जाती है और न्याय के लिए दबाव बनाया जाता है। नेक्स्ट, जाति, धर्म, लिंग आदि के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को निर्देशित कराने के लिए ये साधन कानूनी नियमों से अवगत कराकर ऐसा करने वालों को सावधान करते हैं।
नेक्स्ट, लेखकों, संपादकीय तथा वार्ता आदि के आयोजन द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी और समुचित दृष्टिकोण के विकास का ये साधन कार्य करते हैं। सामाजिक कुरीतियों, विशेषतः बालिकाओं के संबंध में जो प्रचलित है, उन्हें समाप्त करने हेतु बालिकाओं की उपलब्धियों से अवगत कराते हैं। जनसंचार के साधन अपनी इस भूमिका का समुचित निर्वहन और प्रभाविता हेतु निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। नंबर 1, जागरूकता अभियान द्वारा। नंबर 2, रेडियो वार्ता प्रायोजित कार्यक्रम, सूचनाओं इत्यादि के प्रसारण द्वारा। नंबर 3, लघु फिल्मों द्वारा। नंबर 4, नाटकों तथा नुक्कड़ नाटकों द्वारा। नंबर 5, समाचार पत्रों में विज्ञापन लेख तथा खबरों द्वारा। नेक्स्ट, दीवार लेखन करवाकर। 7, दूरदर्शन पर दैनिक धारावाहिकों, वाद विवाद, परिचर्चा इत्यादि के आयोजन जैसी मनोरंजनात्मक क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट, प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा। नेक्स्ट, लोगों के मध्य पम्पलेट बंटवाकर। नेक्स्ट, पुस्तकालयों में तथा संग्रहालय में संबंधित सामग्री द्वारा। वर्तमान में जनसंचार के साधनों की भूमिका इतनी अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक हो गई है कि ये देश दुनिया के प्रत्येक कोने और उससे जुड़ी खबरों को तुरंत सबके सामने ला देते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुरातन और संकीर्ण लिंगीय विश्वासों जैसे पुत्र ही नरक से तारता है, पुत्री सदैव दुख का कारण होती है, स्त्रियों को बाहर के कार्य नहीं करने चाहिए, इससे परिवार के मान कम होता है, बालिकाएं पराये धन हैं, अतः इनका शीघ्र विवाह कर देना चाहिए, शिक्षित स्त्रियां परिवार में बिखराव लाती है इत्यादि। परंतु वर्तमान में स्त्रियों के विषय में प्रचलित इन विश्वासों के स्थान पर नवीन प्रतिमानों तथा विश्वासों की स्थापना का कार्य जनसंचार के माध्यमों द्वारा किया जा रहा है। अमीर हो या गरीब, जनसंचार के साधन सभी के लिए सुलभ हैं। अंततः इनके द्वारा सकारात्मक लिंगीय विश्वासों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। नंबर 1, मनोरंजन के साथ साथ लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करना। 2, कार्यक्रमों, धारावाहिकों,
वार्ता इत्यादि के द्वारा लिंगीय भेदभावों की समाप्ति हेतु प्रयास करना। नंबर 3, जनसंचार के साधनों के द्वारा बालिका विद्यालयीकरण तथा अपव्यय और अवरोधन को रोकने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जनसंचार के साधन लिंगीय विश्वासों में आई जड़ता और रूढ़िवादिता के खबरों से अवगत कराते हैं। 5, जनसंचार के साधन लैंगिकता के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव तथा उससे संबंधित दंड के प्रावधानों से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रबुद्ध वर्गों तथा समाज सेवियों से सहायता प्राप्त कर स्वास्थ्य लैंगिक विश्वासों की सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रयास किया जाता है। जनसंचार के साधन महिलाओं को आगे आकर अपनी अबला की छवि तोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। जनसंचार के साधनों के द्वारा देश विदेश में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास और लैंगिक भेदभावों से लड़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है। अंत में कंक्लूड कर दीजिएगा। जनसंचार के साधनों के बिना हम वर्तमान जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये साधन न केवल हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जागरूकता बनाते हैं, वरन मनोरंजन तथा ज्ञान को सुगम बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जो प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु लाभप्रद बन जाता है। थैंक यू।